Dear student, as we have discussed about the variety of data कि किस तरह हम regress करेंगे. Like if you have time series data, how to check the characteristics of individual variable, how to design the variable, how to convert the variable in standardized form, या नॉन स्टेशनरी सीरीज को स्टेशनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, how to overcome the problem of unit root in your time series data. Then we have discussed about the panel estimation, the design of the panel data, how to manage the panel data, how to design the research paper in applied economics. Even you can tackle any of the economic issue, you can tackle the social issue. और उसके लिए जो इकोनोमेट्रिक्स टूल्स हैं, जो स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, जो डेटा सोर्सेज हैं, जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, इनका एक जो जॉइंट वेंचर होगा, दैट इज़ योर रिसर्च आउटपुट, दैट इज़ योर लाइक एविडेंस बेस्ड रिसर्च. किसी भी इशू पे आप उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको डिज़ाइन करके उसकी बेसिस पे पॉलिसी रिकमेंडेशन दे सकते हैं. सेकेंडली, जिस वक्त हमने डिस्कशन की लाइक इफ़ यू हैव टाइम सीरीज डेटा, इफ़ यू हैव क्रॉस सेक्शनल डेटा, अगर आपके पास पैनल डेटा है, आपके पास पूल डेटा है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मूव करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो चेक करना होता है व्हाट इज़ टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स. जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उनकी एसोसिएशन किस टाइप की है, वेदर दे आर लाइक लीनियरली एसोसिएटेड या उनकी एसोसिएशन नॉन लीनियर टाइप की है. अगर नॉन लीनियर है तो उसमें कौन सी टाइप है, वेदर दे आर लाइक सम सॉर्ट ऑफ रेसिप्रोकल मॉडल्स, या वो कुछ लॉग टाइप के मॉडल्स हैं, वो ग्रोथ मॉडल्स हैं, वो इन्वर्स मॉडल्स हैं, किस टाइप के हैं. उनको हम कहते हैं लाइक फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ द रिग्रेशन मॉडल. एंड इन फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ द रिग्रेशन मॉडल द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लीनियर मॉडल. लीनियर मॉडल्स में एक बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर होता है. इफ यू हैव द डेटा ऑन एक्स एंड वाई, or you have the data on consumption and income, you have the data on income and saving, like you can check any of the economic thing. आप इनकम हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं, आप फिलिप्स कर्व को चेक कर सकते हैं, आप एंजल कर्व को उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको केनेजियन ग्रोथ मॉडल को देख सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट के साथ, सप्लाई साइडर के साथ, डिफरेंट आप कोई थेरीज लेके उसके डेटे को प्लॉट करते हैं. और उस डेटे को जब प्लॉट करते हैं तो अगर एक्स और वाई में या इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में देयर इज लीनियर एसोसिएशन, उनमें एक लीनियर और स्ट्रांग एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, देन द सिंपल प्रोसीजर इज टू अप्लाई द लीनियर मॉडल. और लीनियर मॉडल में हम क्या करते हैं, सिंपल वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसमें किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती. बट समटाइम योर अप्रोप्रिएट मॉडल इज लॉग लीनियर. आप दो वेरिएबल को प्लॉट करते हैं और उनकी एसोसिएशन लीनियर नहीं होती, दैट एसोसिएशन इज नॉन लीनियर. जब नॉन लीनियर होगी तो उसको लीनियर में ट्रांसफॉर्म करना होगा. एंड द ट्रांसफॉर्मर जो प्रोसीजर होगा, किस तरह हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, दैट इज लॉग अप्रोच. लॉगरिथमिक अप्रोच के थ्रू आप नॉन लीनियर वेरिएबल को, नॉन लीनियर मॉडल को लीनियर में कन्वर्ट करके उसके लिए एफिशिएंट एस्टिमेशन की तरफ मूव कर सकते हैं. और जिस वक्त हम लॉग लीनियर मॉडल में जाते हैं तो इसकी ये ब्यूटी होती है कि आपका जो स्लोप का कोएफिशिएंट होता है, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ आर इनकम एंड कंजम्पशन, आर सेविंग एंड इनकम, आर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होगी उसके लिए आपको फर्दर कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा. सिंपल जो आपका स्लोप कोएफिशिएंट होगा, दैट इज द इलास्टिसिटी इन लॉग लीनियर मॉडल. थर्ड वन इज योर सेमी लॉग मॉडल. समटाइम आपके पास यू हैव लाइक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर आप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों साइड पे लॉग में उसको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज योर लॉग लीनियर मॉडल या लॉग लॉग मॉडल उसको कह सकते हैं. एंड द सेकंड वन इज सेमी लॉग मॉडल. इसमें दो टाइप्स होंगे. वन इज व्हेन you are converting the independent variable in log form, and second one is when you are converting the dependent variable in log form. तो इसमें एक साइड पे आप या इंडिपेंडेंट का लॉग लेंगे या डिपेंडेंट का लॉग लेंगे, दोनों कंडीशन में योर मॉडल इज सेमी लॉग. देन द फोर्थ वन इज योर रेसिप्रोकल मॉडल. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ योर इनवर्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वेरिएबल चेंज होता है तो सेकंड वन जब चेंज होता है तो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है. Like you have the idea of cost curve. In average fixed cost,
एंड एवरेज कास्ट। आपकी जो कर्व है, जो जो आपकी आउटपुट बढ़ती जा रही है, आपकी एवरेज कास्ट डिक्रीज होते जा रहे हैं, और उसके डिक्रीज होने की रेशियो कांस्टेंट नहीं होती, बट सम टाइम डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट होता है, सम टाइम डिक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है, तो उसको हमने केयर करनी होगी। एंड द फिफ्थ वन इज पोलिनोमियल। इसमें हमारे पास वैरायटी होगी कि आपके पास लीनियर से हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोजनट इन्वर्टेड यू कर्व, तो इन्वर्टेड यू कर्व में फर्स्ट फेज में देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, एंड इन सेकंड फेज देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन, दिस इज इन्वर्टेड यू कर्व। तो उसमें जब एसोसिएशन चेक करेंगे तो बेस्ट मॉडल इज क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर हम लाइक बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, तो बिजनेस साइकिल में हम क्यूबिक मॉडल अप्लाई करेंगे, क्योंकि सम टाइम वो वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, सम टाइम डिक्रीज हो रही हैं, सम टाइम फिर इंक्रीज हो रही होती है, उसमें जो एसोसिएशन है वो चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं। एंड सम टाइम यू हैव द रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन, कि जिसमें आपका जो ओरिजिन है, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ 45 डिग्री लाइन। और इसमें हम जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी, यहाँ पर यू हैव टू केयर कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, बट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैविंग कांस्टेंट टर्म। लेकिन दिस इज स्पेसिफिक केस ऑफ रिग्रेशन, जिसमें हम थ्रू ओरिजिन चलते हैं, और इसमें आपके जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इफ यू हैव y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एरर टर्म एंड योर बीटा नॉट इज 0, आपकी रिग्रेशन होगी y इज इक्वल टू like beta 1 x1 plus error term. There is no concept of your constant term, or there is no drift in the model.